भारत की जो नेशनल मीडिया है, ये आज तक भारत के रचनात्मक निर्माण में, भारत की प्रगति में, भारत के उत्थान और निर्माण में इसकी कहीं भूमिका नहीं है। इसकी ये केवल जितने बड़े नेशनल चैनल है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत में मुस्लिम हिंदू, मैंने इससे बाहर आज तक गया ही नहीं है मीडिया। ये तो मीडिया केवल हिंदू मुसलमान के परिधि में घूमती रही 8 साल। सबसे बड़ी बात है कि अब तक इतने दिन उसको भारत में एंट्री किए हुआ कोई किसी चेयरपर्सन का इसके ऊपर कोई आज तक सफाई नहीं आई कि वो कहां से आई, कैसे आई, किसके द्वारा आई, किनके द्वारा महिमा मंडित की जा रही है। ये सारी बात आनी चाहिए। न कहीं एजेंसियों की निष्ठा को संदिग्ध के घेरे में ला करके इनको देश को जवाबदेही बनाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आजकल एक मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है, सीमा हैदर को लेकर के चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसमें लोग प्यार का एंगल निकाल करके देश से जुड़े हुए मुद्दे को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि सवाल वही बनता है कि क्या भारत की सीमाएं इतनी कमज़ोर हैं, कोई भी भारत देश में प्रवेश कर सकता है और प्यार के बहाने बच सकता है। तो ये सवाल किस पर बनता है? क्या सरकार पर बनता है या नहीं बनता है, या सरकार इसमें क्लीन चिट है, या जानबूझ करके इस मुद्दे को दूसरी ओर ले जाया जा रहा है? हमारे से बातचीत करने के लिए आज विनोद राय जी हैं। एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, एक वरिष्ठ लीडर भी हैं और एक सामाजिक चिंतन भी हैं और राष्ट्र चिंतक भी हैं। सर, आपका स्वागत जी। सर, सीमा हैदर जो है नाम की महिला भारत में प्रवेश कर गई है, और ना वो बॉर्डर के रास्ते से आई, वो पाकिस्तान के रास्ते से आई है, और बिना संवैधानिक दायरे का पालन करते हुए, यानी कि आप सीधे डायरेक्ट कहिए, वो सीमा तोड़ करके आई है। इसमें कहाँ कहाँ चूक मानते हैं और सरकार से कहाँ कहाँ चूक हो चुकी है? देखिए साहब, जहाँ इनका सीमा हैदर जी का बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी जो है, ये नेशनल सिक्योरिटी के कार्य करने का जो इनका तरीका है, जो इनका शक्ल है, जो इनका स्वरूप है, जो इनका सुरक्षा के प्रति जो जिम्मेवारी है, ये कई बिंदुओं को जब मैं अवलोकन करता हूँ तो ये संदिग्ध के घेरे में आ जाता है। अब मुझे लगता है कि सिक्योरिटी में 3 रूप है, 3 फैक्टर काम करता है। पहला फैक्टर ये है कि सिक्योरिटी इतनी बड़ी घटना का जानकारी सिक्योरिटी को क्यों नहीं हुई। अगर सिक्योरिटी को जानकारी नहीं हुई तो उसका जिम्मेवार कौन है। अगर पहले से जानकारी थी तो उसने कानूनी अमली जामा को क्यों नहीं पहनाया, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि सवाल इस बात का नहीं कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, मूल बसिंदा है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं आज भी, और हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। अब रह गया सवाल कि वो चूंकि हमारा विरोधी देश आज हम भारत मान रहा है, तो हम विरोधी मानचित्र में विरोध के मापदंड पर उसका मैं अवलोकन कर लेता हूं, उसका मूल्यांकन कर लेता हूं। अगर उस दृष्टिकोण से, उस दृष्टि से अगर उस महिला का मैं अवलोकन करता हूं, तो जो हमारी एजेंसियां हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से, आंतरिक सुरक्षा को ले लीजिए, बाहरी सुरक्षा को ले लीजिए, इस प्रकरण में इनके जिम्मेवारी को ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं एजेंसियों की निष्ठा को संदिग्ध के घेरे में ला करके इनको देश को जवाबदेही बनाता है। लेकिन सवाल है कि जवाबदेही ले कौन, उनसे पूछे कौन। जो ही आप पूछेंगे सवाल, तो ये उसमें अपना बचाव का एक रास्ता निकालने लगते हैं। बहरहाल हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम सिर्फ इतना इसके संदर्भ में कहना चाहते हैं कि वो महिला पाकिस्तान से चली, आप पाकिस्तान से चल करके ने जेने वो किस रास्ते से नेपाल पहुंची, नेपाल से भारत में एंट्री की। अब नेपाल की किस सीमा में, वो सीतापुर के सीमा में प्रवेश की, वो गोरखपुर के सीमा में प्रवेश की, वो सिद्धार्थनगर की सीमा में प्रवेश की, इसका कोई स्पष्ट रास्ता अब तक हमारे सामने नहीं आया है।
क्यों, कौन रास्ता को अपनाई जो बॉर्डर के हमारे जनपद हैं। अब रह गया सवाल कि अगर वो इतने दिन से है तो अब तक एजेंसियां उसमें क्यों नहीं पूछताछ की। अगर एजेंसियां पूछताछ की तो मैं नहीं कहता कि एजेंसियां उसके सारे पूछताछ के अभिलेखों का जो अवलोकन किया है वो सार्वजनिक करे, लेकिन एक बात मैं जरूर एजेंसियां जितनी कार्य इसमें कर रही है इनसे इतना जरूर मैं कहूंगा कि थोड़ा आप जो कार्य कुशलता आपकी है, जो तौर तरीका है, जो आपकी जिम्मेवारी है, उसमें एक जागरूक भूमिका निभाइए। आप जागरूकता से उसे पहल कीजिए। अगर जागरूकता से आप पहल करेंगे तो सामयिक प्रकरण का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। उसको सब लोग समझ लेंगे कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। अब रह गया सवाल कि भाई सीमा 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 साहब, सीमा नहीं, उसमें देखिए राय साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको इन मुद्दों से हटा करके, यानी कि जो सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को हटा करके उसको प्यार की देवी बताने का जो ट्रायल चल रहा है, ये कहाँ तक उचित है? ऐसा है कि जो ट्रायल कर रहे हैं उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। हम कहते हैं कि उनके भी मंशा का, उनके भी व्यवहार का, उनके भी चाल चलन का और उनको समाज के सुरक्षा में उनकी भूमिका का, ये भी संदिग्ध के घेरे में आता है। और एजेंसियां जो महिमा मंडित कर रही हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आपका इससे संबंध क्या है। जरा उस संबंध को बता दो। आप कहां से इसको जानते हो, आप कैसे इनको जानते हो। आप तो भाई इंडिया के रहने वाले हो, आप पाकिस्तान में तो गए नहीं, तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं। एक टेक्निकल पॉइंट है कि हमारे देश में आने का दूसरे देश के व्यक्ति का एक तौर तरीका है राय साहब, बिल्कुल स्पष्ट तौर तरीका, डिप्लोमेटिक एक रिलेशन है कि व्यक्ति डिप्लोमेटिक रास्ते से आ सकता है, एम्बेसीज वगैरह बनी है। अगर ये पाकिस्तान के रास्ते से आई होती तो जवान गोली मार चुका होता अब तक। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि जो ये सोशल ट्रायल चल रहा है इस समय, उसको एक प्यार की देवी बताने का, और मीडिया से लेकर के सारे लोग उससे पूछताछ नहीं कर रहे, तो ये टेक्निकल और संवैधानिक रूप से उससे बातचीत करना चाहिए। इस समय उसे डिटेंशन सेंटर में होना चाहिए। जो बिल्कुल, अब तक उससे उसके बारे में उसके सारे जानकारियों को एजेंसियों को प्राप्त कर लेना चाहिए। एजेंसियों को इसलिए चूंकि ये हमारे देश की प्रभुता से जुड़ा मामला है, हमारे बॉर्डर से जुड़ा मामला है, हम लोगों के अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला गंभीर है और एजेंसियों को इसको गहराई से, भाई सबसे बड़ी बात है कि अब तक इतने दिन उसको भारत में एंट्री किए हुए हुआ, कोई किसी चेयरपर्सन का इसके ऊपर कोई आज तक सफाई नहीं आई कि वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसके द्वारा आई, किनके द्वारा महिमा मंडित की जा रही है। ये सारी बात आनी चाहिए। हम व्यक्तिगत, मैं अपनी बात कह रहा हूं, वो महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो महिला है तो उनको जो भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है उनको ये भी जानकारी है कि एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार है, एक दूसरे के साथ क्या मंशा है, एक दूसरे के साथ क्या एक दूसरे से भलाई की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतनी बात है कि अगर वो किसी से प्रेम बस आई हैं, अगर किसी से वो शादी करने आई हैं, तो इसको जो है, जो हमारे संवैधानिक प्रारूप है उसमें अक्षरशः इनको अपना एंट्री करानी चाहिए। आप भारतीय संविधान के व्यवस्था के तहत एक कानूनी अमली जामा पहनाते हुए इनको न्यायिक व्यवस्था, ये जो है सीमा हैदर के साथ साथ वो जिस सचिन नाम के लड़के के साथ आई, उसको अपनी सरकार से बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था। देखिए बिल्कुल, उसको भारत में एंट्री लेने से पहले उसको साथ लेकर जो प्रथम थाना पड़ता है, न एजेंसियां मैं मान लिया कि चेक कर रही है, तो ये जो प्रथम थाना जो बॉर्डर का थाना है उस पे इनको लेकर जाना चाहिए, अपनी सारी बात उस थाने में एंट्री कराना चाहिए और सारी बात बताना चाहिए। बताने के बाद अगर वो प्रशासन से राय बात विचार विमर्श करते, अगर प्रशासन सहमति देती तो उनको कोर्ट का शरण लेकर के शादी करा लेनी चाहिए थी, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कहीं अब तक। इसमें राय साहब एक बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट है जो दर्शकों को है कि अगर वो सचिन नाम के लड़के ने उसको अगर बुलाया है, 1 महीने तक रखा है, वो संवैधानिक रूप से गलत है, वो भी जांच के दायरे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जिस तरह से उसको छोड़ा? बिल्कुल, चूंकि गंभीर मामला है, अगर वो 1 महीने से अगर भारत में एंट्री करके रह रही थी तो ये हमारे एजेंसियों पर सवाल है
ये हमारे सरकार पर सवाल है, ये हमारे व्यवस्था पर सवाल है, और ये सवाल हल्का नहीं है, ये सवाल गंभीर है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये सवाल का कहीं अगर त्रुटि छूट गई तो राष्ट्र को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ये सवाल गंभीर है और सरकार को ईमानदारी से इसके एजेंसियों को जांच करना चाहिए और जांच करके भारत के संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। यही मेरा कहना है। जय हिंद। एक बात और जानना चाहते हैं, जिस तरह से सचिन और सीमा को बाहर रखा जा रहा है, अभी उसको ना कोई डिटेंशन सेंटर में, ना कोई से गंभीर पूछताछ हो रही, मीडिया पे उसका ट्रायल चल रहा है, दोनों एक दूसरे के गाल पे हाथ लगा रहे हैं। सवाल मेरा वही है कि मैं दर्शकों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बताइए, सचिन पर मुकदमा बनता है या नहीं बनता है? देखिए, अगर कानूनी दृष्टिकोण से आप देखते हैं, संवैधानिक रूप से, तो सचिन पर निश्चित तौर पर देश की कानून को धोखा देने के नाम पर, राष्ट्र को धोखा देने के नाम पर, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को धोखा देने के नाम पर, ये तो कानून बनता ही है कि इनके खिलाफ। देश के नागरिक होने के बाद इस पे तो देशद्रोह बन जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि ये तो सीधे सीधा मामला है, उनमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने ये पहले से सूचना अगर नहीं किया है भारत में एंट्री लेने से पहले, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। इसमें चूंकि उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है वो और केंद्र सरकार में है, दोनों सरकारें और उनकी जो महिमा मंडन में जुटी हुई मीडिया है वो उसको प्यार की देवी बता करके सिर्फ प्यार की कहानी सुना रहा है। इन जो तथ्यों पर है, टेक्निकल मुद्दों पर, संवैधानिक मुद्दों पर वो बात नहीं करना चाहती। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी वजह सरकार की मजबूरी हो सकती है कि वो इस तरह के ट्रायल को करवा रही है प्रत्यक्ष रूप से? अच्छा, आज से विगत 8 साल से भारत की जो नेशनल मीडिया है, ये आज तक भारत के रचनात्मक निर्माण में, भारत की प्रगति में, भारत के उत्थान और निर्माण में इसकी कहीं भूमिका नहीं है। इसकी ये केवल जितने बड़े नेशनल चैनल है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत में मुस्लिम हिंदू, माने इससे बाहर आज तक गया ही नहीं ये मीडिया। ये तो मीडिया केवल हिंदू मुसलमान के परिधि में घूमती रही 8 साल। अब आप समझिए कि जिस राष्ट्र का मुख्य धारा की मीडिया अगर केवल हिंदू मुसलमान पर ही बात करे, अब वो देश का विकास की बात ना करे, वो देश में बेरोजगारी की बात ना करे, वो गरीबों की खिदमत की बात ना करे, वो शिक्षा के क्राइसिस का बात ना करे, तो ऐसी मीडिया से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है कि चूंकि वो सीमा तोड़ करके आई, उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन को तार किया, देशद्रोह का मामला है, लेकिन मीडिया में उसके प्यार की चर्चा करना, क्या ये गुनाह के दायरे में है या नहीं है? देखिए साहब, पहला दायरा तो ये है कि जो ही इस तरह का मामला आया, उसने हमारे सिक्योरिटी को धोखा दिया। ये काम तब मीडिया महिमा मंडित करती जब इसने हमारे राष्ट्र जितने नेशनल एजेंसियां हैं उनसे ये परमिशन लिया होता, उसका पासपोर्ट बनवाया होता, भारत सरकार उसे पासपोर्ट के माध्यम से अप्रूवल की होती, ये पाकिस्तान गया होता और पाकिस्तान सरकार भी उसके पासपोर्ट का अप्रूवल करती, वो भारत आई होती, तो ये संवैधानिक स्वरूप था। अगर इससे हट करके वो कोई रास्ता अपनाया तो ये गैर कानूनी है और ये राष्ट्र विरोधी है, और राष्ट्र विरोधी के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राष्ट्रद्रोहियों के साथ किया जाता है। यही मेरा इसके संदर्भ में कहना है।